सरसों रबी की एक प्रमुख तिलहन फसल है। इस फसल का भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं इन दिनों देश के कई राज्यों में सरसों की फसल के ऊपर कई रोग का प्रकोप और असर देखने को मिल रहा है। दरअसल लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण सरसों की फसल पर कीट का भयंकर प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इससे कहीं न कहीं सरसों की फसल की पैदावार को लेकर किसान चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन कीटों से उपज में काफ़ी कमी आ सकती है और किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कीटों की पहचान करना। सरसों की फसल के लिए लाही कीट एक गंभीर खतरा है। ये छोटे भूरे या काले रंग के कीट पौधे का रस चूसकर उसके विकास को बाधित कर देते हैं। जब लाही कीट पौधे का रस चूसते हैं तो पौधे की पत्तियां धीरे धीरे मुरझाने लगती है और सिकुड़ जाती है। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधे कमजोर होते जाते हैं। इससे फलियों में दाने नहीं बन पाते, जिससे फसल का उत्पादन भारी मात्रा में कम हो जाता है। तो उसके बचाव के लिए किसानों को 10,000 ppm का नीम का तेल लेकर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक शैम्पू डालकर सरसों की फसल पर छिड़काव करें। वहीं छिड़काव करने का समय दोपहर 2 बजे रखें। देखिए, सरसों की फसल में एक माहू लगता है, जिसे माहू कहते हैं, एफिड कहते हैं, अंग्रेजी में एफिड कहते हैं, गांव में अल कहते हैं। ये कई नामों से पुकारते हैं। ये जो कीट है ये उस अवस्था में ज़्यादा नुकसानदायक है जिस समय फूल लग रहा हो और फली बनने लगती हैं। ये जो कीट है, पहली बात ये बच्चे देता है, बहुत हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बच्चे देता है। ये अंडे से नहीं पैदा होता है ये। तो इस तरीके से इसकी संख्या बहुत तेजी से गुच्छों में बढ़ती है और ये रस चूसता है। और जिस भी फली में, जिस फूल में, जैसे ये मान लीजिए फूल के डंठल के नीचे के हिस्से में अलका लग गया, माहू लग गया, एफिड लग गया, तो रस चूसने के कारण उसमें फली नहीं बनती है। दूसरा ये है कि अगर फली में इसका प्रकोप देखा जाता है तो फली में दाने अविकसित हो जाते हैं, फली में दाने नहीं बनते क्योंकि उसका रस चूस लेता है। एक एक नहीं लगता है, जहाँ भी लगते हैं ये गुच्छे के रूप में लगते हैं। लगभग एक एक जगह 50 से 100, 200, 300 ऐसे भी हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये कीट है और सरसों की फसल परपरागित फसल है, लेकिन अगर ये माहू का प्रकोप दिखता है तो शुरू की अवस्था में किसान भाई पूरे खेत का अवलोकन करें, देखें। जहाँ कहीं भी इसका प्रकोप ज़्यादा दिखे, गुच्छे में दिखे, किसी पौधे में दिखे, तो उसी को वहीं मसल दें या तोड़ करके ज़मीन में दबा दें, ज़मीन में रगड़ दें। दूसरा उपाय ये भी हमारे किसान भाई करें, क्योंकि नीम का तेल बहुत ही अच्छा कीटनाशी है, जैविक कीटनाशी है। अगर 3,000 ppm का घोल है नीम का तेल, एजारेक्टिन होता है उसमें, तो 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से, अगर 10,000 ppm का घोल है, उसमें लिखा होता है, % होता है उसमें, तो उसमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से शैम्पू मिला करके छिड़काव करें। लेकिन छिड़काव जब भी सरसों में करें, फूल आते समय, किसान भाई ध्यान दीजिएगा, 2 बजे के बाद करें, दिन के 2 बजे के बाद करें।